हेलो दोस्तों, मैं नीतू यादव और मैं आज आप सभी के लिए होम साइंस से आंतरिक सज्जा से प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। पहला है, फर्श पर खड़े होते हुए पृष्ठ की ऊंचाई से भी में एक औसत महिला के लिए होती है। ए है 45 से 50, बी है 50 से 55, सी है 40 से 50, डी है 61 से 76, डी है 61 से 76। बी है दूसरा है, भवन निर्माण कनेक्शन जो 101,000 माप का तैयार किया जाता है कहलाता है भूखंड योजना। बी है धरातल योजना, सी है भूदृश्य योजना, डी है सर्विस योजना। दूसरे का बी है धरातल योजना। तीसरा है, भवन की विधि विभिन्न इकाइयों का सूर्य वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के स्वरूप के आधार पर स्थानीय करना कहलाता है। ए है अमुखीकरण, बी है भौतिक विशेषताएं, सी है कमरों का फैलाव, डी है समुद्रीकरण। ए है अमुखीकरण। चौथा, आकारों की श्रेणी यह सामंजस्य पाने की एक तकनीकी उसे कहते हैं। ए है अनुपात, बी है श्रेणीकरण, सी है बल, डी है संतुलन। ए है अनुपात। पांचवा है, अनुलंब या अनुप्रस्थ या विकर्णी रेखाओं के मिलाव से आकार निर्मित होता है। ये वृत्त, बी है त्रिकोण, सी है वर्ग, डी है कोई नहीं, बी है त्रिकोण। छठवां, यदि आकार, रंग और रेखाएं बार बार प्रयुक्त होती हैं तो उसमें कला के किस अंश का प्रयोग होता है। ए है केंद्रीय बिंदु, बी है अवधारणा, सी है नमूना, डी है संतुलन। डी है संतुलन। सात, इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती है। ए है समष्टि रेखा, बी है विकर्णी रेखा, सी है ऊर्ध्वाकार रेखा, डी है वक्र रेखाएं। बी है विकर्णी रेखाएं। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा अरीय संतुलन का उदाहरण है। ए है वैकल्पिक रंग डाइल्स, बी है विशाल केंद्रित चित्र और किनारों पर दो छोटे चित्र, सी है साड़ी बॉर्डर पर मोटिफ की आवृत्ति, डी है चक्र के आधार। सी है साड़ी बॉर्डर पर मोटिफ की आवृत्ति। नौवां, इनमें से कौन सा वस्त्र अलंकार का सिद्धांत नहीं है। ए है संतुलन, बी है आकार, सी है समांत, डी है रिदम। बी है प्रकाश। दसवां है, स्टैप पेपर, कॉटन तथा
फैब्रिक कला के किस तत्व के बदलाव के उदाहरण हैं? ए है टेक्सचर, बी है लाइन, सी है आकार, डी है काला रंग। ए है टेक्सचर। 11 है कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए। ए है दीवारों पर खड़ी लाइनें, बी है क्षितिज के समांतर आड़ी धारियाँ, सी है प्रतिगामी रंग, डी है लंबे पर्दे। ए है दीवारों पर खड़ी लाइनें। बारह संतुलन और लय है। ए है मौलिक व्यवस्था, बी है कला के तत्व, सी है डिजाइन के सिद्धांत, डी है आंतरिक डिजाइन के घटक। सी है डिजाइन के सिद्धांत। 13 है चित्रण नमूना में केंद्र बिंदु से चमकता है। ए है ऊर्ध्वाधर संतुलन, बी है अर्धव्यासीय संतुलन, सी है औपचारिक संतुलन, सी है नौपचारिक संतुलन, डी है औपचारिक संतुलन, बी है अर्धव्यासीय संतुलन। 14 प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य कहलाता है। ए है एलिवेटिक नक्शा, बी है क्रॉस सेक्शन नक्शा, सी है 3 आयामी नक्शा, डी है 2 आयामी नक्शा। चौदह का सी है 3 आयामी नक्शा। 15 है एक दिशा जो मकान के अगले हिस्से के निर्माण के लिए ठीक नहीं है। ए है उत्तर, बी है दक्षिण, सी है पूर्व, डी है पश्चिम। बी है दक्षिण। 16 किसी भवन के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने के मकान को क्या कहा जाता है? ए है रुकावट, बी है स्वांत, सी है खाली स्थान, डी है भूदृश्य। डी है भूदृश्य। 17 है मकान की दिशा या स्थान इस प्रकार को ही की प्रकार हो कि प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिले, उसे कहते हैं। ए है अवस्थान, बी है कक्ष विस्तार, सी है सौर विकिरण, डी है दिशामान। ए है अवस्थान। 18 इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रंगों और रेखाओं के दोहराया जाता है? ए है महत्व, बी है फोकस बिंदु, सी है लेंस, डी है पैटर्न। डी है पैटर्न। 19 से जब केंद्रों के दोनों ओर समान रुचि एवं भार की वस्तुएं बराबर दूरी पर रखी जाती हैं, इसे कहते हैं। ए है औपचारिक संतुलन, बी है अनौपचारिक संतुलन, सी है ऑप्टिकल संतुलन, डी है अभियस संतुलन। ए है औपचारिक संतुलन। 20
बी से माप के पैमाने को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किए गए सही कथन का चयन कीजिए। ए है अनुपात क्रम सूचक नामी सूचक अंतराल। बी है नाम सूचक क्रम सूचक अंतराल अनुपात। सी है क्रम सूचक अंतराल नाम सूचक अनुपात। डी है अंतराल अनुपात क्रम सूचक नामी सूचक। 20 का बी है क्रम सूचक क्रम नाम सूचक क्रम सूचक और अंतराल अनुपात। इक्कीस मानव जीवन में नवजात को कितने भागों में बांटा गया है? ए है 2 भागों में, बी है 3 भागों में, सी है 4 भागों में, डी है 5 भागों में। ए है 2 भागों में। कौन से समूह में सभी कलाएं तत्व हैं? ए है रेखा पोत अनुपात, बी है रेखा आकार रंग, सी है नमूना आकार लय, डी है रंग पोत संतुलन। 22 का बी है रेखा आकार रंग। तेईस कला का सिद्धांत जो एकता का आभास उत्पन्न कराता है। ए है अनुपात, बी है बल, सी है एक रूपता, डी है संतुलन। सी है एक रूपता। 24 है किसी वस्त्र की सुंदरता रंग और डिजाइन जो बार बार दोहराई जाती हैं कहते हैं। ए है इन्फेक्सिस, बी है हार्मोनी, सी है रिदम, डी है लाइन। 24 का सी है रिदम। 25 कला के तत्व होते हैं। ए है 3, बी है 7, सी है 8, डी है 9, बी है 7। कला 26 कला के तत्व निम्न हैं। ए है रेखा नमूना आकार सतह, बी है नमूना आकार सतह रंग, सी है रेखा रंग सतह आकार, डी है नमूना आकार रंग रेखा, बी है नमूना आकार सतह रंग। 27 नमूने के सिद्धांत हैं। ए है 4, बी है 3, सी है 2, डी है 5, डी है 5। 28 है डिबिया प्रमुख हड्डी है। ए है छाती की, बी है सिर की, सी है पैर की, डी है हाथ की, सी है पैर की। 29 संतुलन में परिधान में आता है। ए विश्रामदायक भाव, बी है तंगी भाव, सी है दिखावा, डी है कुछ भी नहीं। ए है विश्रामदायक भाव। 30 कला के मूलभूत सिद्धांत हैं। ए है अनुपात तथा अनुरूपता, बी है लय तथा संतुलन, सी है संबल तथा व्यक्ति, डी है उपरोक्त सभी, बी है लय तथा संतुलन। 31 है समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं। ए है केवल रेखा का प्रभाव, बी है केवल दूरी का प्रभाव, सी है रेखा दूरी तथा माप का प्रभाव, डी है कोई भी नहीं, सी है रेखा दूरी तथा माप का प्रभाव।
32 सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूनों के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? ए है निचले भाग को, बी है भीतरी भाग को, सी है ऊपरी भाग को, डी है किसी भी भाग को नहीं। सी है ऊपरी भाग को। तैंतीस पर्दा हमेशा लगाना चाहिए। ए है मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, बी है पतला एवं आधे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, सी है पतला एवं पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, डी है किसी भी तरह से। ए है मोटा और पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर। चौंतीस कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है? ए है केंद्र के दोनों ओर बराबर की वस्तु, बी है केंद्र से ऊपर नीचे, सी है अलग अलग रंग, डी है इनमें से कोई नहीं। ए है केंद्र के दोनों ओर बराबर वस्तु। मंडला एक फर्श सजावट है कहाँ का? ए है तमिलनाडु, बी है बंगाल, सी है गुजरात, डी है राजस्थान। डी है राजस्थान। एक अभिकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है। ए है लय, बी है समरसता, सी है अवधारणा, डी है अनुपात। डी है अनुपात। सैंतीस टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ए है संरचनात्मक, बी है संजीव, सी है सजावटी, डी है अमूर्त। सी है सजावटी। अड़तीस घर की सजावट से तात्पर्य है। ए है घर में फूलदान, तस्वीरें तथा खिलौने आदि का होना, बी है घर में कीमती सजावटी सामान का होना, सी है कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्व व्यवस्था होना, डी है कालीन तथा पर्दों आदि का अधिक प्रयोग। अड़तीस का सी है कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्व व्यवस्था होना। 39 सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं। ए है अनुपात, बी है संतुलन, सी है प्रभाव, डी है ये सभी। डी है ये सभी। 40 है अनुरूपता के सिद्धांत के तत्व हैं। ए है रेखा, बी है आकार, सी है बनावट, डी है तीनों द्वारा। डी है तीनों द्वारा। 41 है एक अच्छी गृहिणी वही है जो, ए है जो एक संतुलन बजट का निर्माण करे, बी है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे, सी है घर में स्वच्छता, कर्मबद्धता तथा सुंदरता का ध्यान रखे, डी है उपरोक्त सभी। डी है उपरोक्त सभी। 42 अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। यह कथन है। ए है रटन का, बी है ट्री क्रेंग का, सी है स्टेल सुंदर राज का, डी है बिल्सर का। बिल्सर का। 42 का
सी है स्टाइल सुंदर राज का। गृह सज्जा से तात्पर्य है ए है कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। बी है कम स्थान, अधिक खर्च और कम समय में घर को सजाना। सी है सीन कम खर्च और अधिक समय में घर को सजाना। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 43 का ए है कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। 44 चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं। एकता, बल, लय, अनुपात। सी है लय। 45 कला के आधारीय तत्वों में से एक है। ए है संतुलन, बी है लय, सी है रेखा, डी है अनुरूपता। सी है रेखा। 46 कला के सिद्धांत हैं। ए है रेखा, बी है प्रकाश, सी है संतुलन, डी है उपरोक्त सभी। सी है संतुलन। 47 है यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। ए है कढ़ाई की कैंची, बी है कतरन, सी है हल्का कतरन, डी है इनमें से कोई नहीं। सी है हल्का कतरन। 48 है संतुलन, लय तथा अनुपात कहलाते हैं। ए है कला के सिद्धांत, बी है कला के तत्व, सी है कला के सतह, डी है इनमें से कोई नहीं। ए है कला के सिद्धांत। 49 है परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी ए है कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए, बी है कटाई के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, सी है टाके के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, डी है लाइन के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। 49 का ए है कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। 50 कला के तत्व होते हैं 3, 4, 7, 9। सी है 7। 51 इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रेखाओं और रंगों को दोहराया जाता है? ए है महत्व, बी है फोकस बिंदु, सी है बैलेंस, डी है पैटर्न, सी है बैलेंस। 52 प्राचीन पिरामिड उदाहरण है। ए है रचनात्मक डिजाइन, बी है अलंकारित डिजाइन, सी है टेक्सचर्ड डिजाइन, डी है रुचिकर डिजाइन। ए है रचनागत डिजाइन। 53
तिरपन मुद्राण के लिए पटल तैयार करने का सही क्रम है। ए है पटल को धोना, बी है डिजाइन ट्रस करना और मुद्रा हेतु पटल का अनुप्रयोग, सी है धूप कृत्रिम प्रकाश में लेना जाना, डी है पायस की परत चढ़ाना और सुखाना, बी है डिजाइन करना और मुद्रा हेतु पटल का अनुपयोग। चौसठ किसी भी डिजाइन के सभी भागों में वह संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को कहते हैं। ए है संतुलन, बी है लय, सी है अनुपात, डी है बल, सी है अनुपात। पचपन बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप हैं। ए है कमजोर, बी है दुबले, सी है पतले, डी है स्थूल काय। डी है स्थूल काय। छप्पन डिजाइन सिद्धांत संबंध के नियम से संदर्भित है। ए है अनुपात, बी है संतुलन, सी है लय, डी है जोर। ए है समान अनुपात, समानुपात। 57 पदार्थ की परसौनी पृष्ठा गुणवत्ता है। ए है रचना, बी है भ्रम, सी है प्रभाव, डी है वस्तु। ए है रचना। डिजाइन के बुनियादी सिद्धांत में से एक है संतुलन, रंग, रेखा, आकार। संतुलन डिजाइन के सिद्धांत को संबंधों का नियम भी कहते हैं। अनुपात, संतुलन, अनुरूपता, दबाव। बी है संतुलन। साठ किसी प्रकार की बुनाई में ज्यामितीय डिजाइन सतह बनती है। ए है बोर्डिंग बुनाई, बी है जैकट बुनाई, सी है बॉकेस्ट बुनाई, डी है डिविल बुनाई। ए है बॉडी बुनाई, डॉबी बुनाई। 61 निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नहीं है। ए है पंचकोट, बी है छिद्रयुक्त, सी है यताकार, डी है वृत्ताकार, बी है छिद्रयुक्त। 62 लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलयमान होता है। ए है क्रेंग, बी है रस, सी है वन डोमेलेन, डी है रट, सी है वन डोमेलेंट डर्मलेंट। 63 किसी आर्किटेक्ट्स के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है। ए है संरचनात्मक डिजाइन, बी है सूक्ष्म डिजाइन, सी है रचनात्मक डिजाइन, डी है ज्यामितीय डिजाइन, डी है ज्यामितीय डिजाइन। 64 डिजाइन में उतार एवं चढ़ाव को क्या कहते हैं।
चढ़ाव को कहते हैं। एसिमिलेशन, बी है बल देना, सी है लय, डी है अनुपात। सी है लय। पैंसठ एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट हो। ए है रचनात्मक नमूना, बी है सजावटी नमूना, सी है सतही नमूना, डी है उपयुक्त सभी। ए है रचनात्मक नमूना। छाछट परिधान में रचनात्मक डिजाइन उत्पन्न किया जा सकता है। ए है कसीदे द्वारा, बी है लेंस द्वारा, सी है कॉलर द्वारा, डी है सितारे लगाकर। सी है कॉलर द्वारा। हेलो दोस्तों, हम लोगों ने आंतरिक सज्जा से पूरे 66 क्वेश्चन देखे हैं। प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।